चुड़ैल का इंतकाम। राजस्थान के बीहड़ इलाकों में बसा था एक छोटा सा गांव कर्णपुर। यह गांव देखने में तो एकदम सामान्य लगता था, पर इसकी एक चीज थी जो इसे बाकी गांवों से अलग बनाती थी। वहां की पुरानी हवेली हवेली जो अब खंडहर बन चुकी थी, गांव के एक छोर पर वीराने में खड़ी थी, जैसे कोई सजा काट रही हो। गांव वाले कहते थे कि रात होते ही वहां से रूहानी आवाजें आती है। कोई हंसता है, कोई रोता है, और कभी कभी तो किसी के चीखने की डरावनी गूंजें भी सुनाई देती है। गांव के बुजुर्गों के अनुसार सालों पहले इस हवेली में ठाकुर रणवीर सिंह रहा करते थे, एक कठोर और शक्की जमींदार। उनकी पत्नी थी रूपा, एक बेहद सुंदर, मासूम और शांत स्वभाव की नवविवाहिता। लेकिन ठाकुर को हमेशा यह शक रहता कि रूपा किसी और से मिलती है। शक की आग में अंधे होकर एक दिन उसने भरी दोपहर में रूपा को हवेली के तहखाने में जिंदा दीवार में चिनवा दिया। उस दिन से हवेली ने जैसे अपनी आत्मा खो दी। ठाकुर की भी कुछ ही दिनों में रहस्यमय मौत हो गई। उसका शव हवेली के आंगन में उल्टा लटका मिला था। तब से हवेली को लोगों ने छोड़ दिया, कोई भी वहां नहीं जाता था। लोगों का कहना था कि रूपा अब चुड़ैल बन चुकी है, और जो भी हवेली में कदम रखता है वो या तो पागल हो जाता है या फिर लौटकर कभी नहीं आता। सालों बाद गांव में एक लड़की रहती थी, मीरा। वह पढ़ी लिखी थी और गांव की उन चंद औरतों में से थी जो अंधविश्वास को चुनौती देती थी। लेकिन मीरा की दादी ने एक दिन उसे वो सच बताया जिससे उसकी सोच बदल गई। मीरा की दादी ने बताया कि वह चुड़ैल कोई और नहीं बल्कि रूपा ही है, और मीरा उसी की वंशज है। उसकी आत्मा आज भी मुक्ति की तलाश में हवेली में भड़क रही है। उसने बताया कि हर अमावस्या की रात उसकी आत्मा ज्यादा शक्तिशाली हो जाती है और वो इंसाफ मांगती है, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता। मीरा के मन में डर नहीं बल्कि जिम्मेदारी जागी। उसने ठान लिया कि वह अपनी पूर्वज को मुक्ति दिलाकर रहेगी। उसने दादी की दी हुई एक पुरानी डायरी निकाली जिसमें हवेली, तहखाने और रूपा की कहानी विस्तार से लिखी गई थी। उस डायरी में एक मंत्र भी था जिससे चुड़ैल की आत्मा को शांति दी जा सकती थी, बशर्ते वह मंत्र किसी अपने के द्वारा पढ़ा जाए। अगली अमावस्या की रात जब गांव वाले अपने अपने घरों में दुबके बैठे थे, मीरा अकेले हवेली की ओर निकल गई। पूरा गांव सन्नाटे में डूबा था और हवेली के पास पहुंचते ही हवा ठंडी और भारी हो गई। मीरा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, पर उसने हिम्मत नहीं छोड़ी। उसने हवेली के भीतर कदम रखे। हवेली अंदर से वैसी ही थी जैसी लोगों ने बताई थी। जले हुए दीवारों पर कालिख, टूटी हुई खिड़कियां और एक अजीब सी सड़न की गंध। जैसे जैसे वह तहखाने की ओर बढ़ी, उसे एक स्त्री के रोने की आवाज सुनाई दी, धीमी और करुण। मीरा ने वहीं रुककर डायरी में लिखा मंत्र पढ़ना शुरू किया। ओम शांति ही रूपाय स्वाहा। पहली बार में कुछ नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही उसने मंत्र दोहराया, एक साया उसकी आंखों के सामने उभर आया। सफेद साड़ी में लिपटी एक औरत, जिसके चेहरे पर दर्द और उम्मीद दोनों थे। हाँ दादी, मैं आपकी परपोती हूँ। मैं आपको मुक्ति दिलाने आई हूँ। मीरा ने कांपते हुए कहा। रूपा की आत्मा ने मीरा की तरफ हाथ बढ़ाया और बोली, 50 सालों से मैं बस किसी अपने की प्रतीक्षा कर रही थी। अब मेरा इंतकाम पूरा हो चुका है। अब मैं मुक्त हूँ। जैसे ही उसने ये कहा, हवेली की दीवारें कांप उठीं, हवा गरजने लगी और कुछ ही पल में रूपा का साया आसमान में विलीन हो गया। मीरा वहीं बैठ गई, आंखों में आंसू और दिल में एक सुकून। जब वह अगली सुबह गांव लौटी तो हवेली के ऊपर मंडराता डर जैसे खत्म हो चुका था। लोगों ने देखा कि हवेली अब डरावनी नहीं लगती थी। वहां से कोई आवाज नहीं आती और न ही कोई अजीब घटना होती। मीरा ने सबको पूरी बात बताई। शुरुआत में कुछ लोगों ने यकीन नहीं किया, लेकिन जब गांव में सब कुछ सामान्य हो गया और हवेली को देखने बाहर से लोग आने लगे,
तब सबको एहसास हुआ कि एक औरत की आत्मा को आखिरकार इंसाफ मिल गया। अब उस हवेली को गांव वाले शांति भवन कहते हैं। मीरा आज भी गांव में रहती है और उसकी कहानी हर लड़की को ये सिखाती है कि सच्चाई जब अपनों के हाथों से बोले तो वो डर को भी हरा देती है। सीख, अन्याय चाहे जितना पुराना हो, इंसाफ एक दिन जरूर होता है, और जब कोई अपना डर की जगह हिम्मत से खड़ा हो तो रूहों को भी शांति मिल जाती है। गाइस सब्सक्राइब कर दो और लाइक भी, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।